करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। हिंदुस्तान के दिल एमपी में जब भी कुछ होता है तो अद्भुत होता है, और जब अद्भुत होता है तो वाकई में अंतर्राष्ट्रीय दिल जीतने का मादा और दम और ऊर्जा मध्य प्रदेश में पूरी तरह से समाहित रहती है। ऐसे में इन दिनों मध्य प्रदेश की धरती पर 2 अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की बहार है। पहला है प्रवासी भारतीय सम्मेलन, जिसमें हमारे प्रवासी भारतीयों का दिलो जान से स्वागत कर रही है देश की सरकार, प्रदेश की सरकार, और दूसरा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। जी हाँ, ये एक संभावनाओं को उड़ान देने की कोशिश है, निवेश को मध्य प्रदेश की धरती पर लाने के पावन प्रयास हैं। ऐसे में किस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार ने कसरत की है, मेहनत की है, और किस हद तक हम प्रवासी भारतीयों की मेजबानी में सफल भी हुए हैं, क्योंकि अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्र के प्रति मूल मंत्र भी सामने आ चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संबोधन भी एनआरआई तक पहुंचा है। ऐसे में सबसे अहम भूमिका निभा रहा है मध्य प्रदेश का उद्योग मंत्रालय, और मध्य प्रदेश के डायनेमिक इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव। आज आपकी मुलाकात कराएंगे सीधे मंत्री जी से और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि जीआईएस के कॉन्सेप्ट के बाद कितना और मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट की उड़ान होना बाकी है। सबसे पहले स्वागत करते हैं मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में। धन्यवाद जी। राजवर्धन दत्तीगांव जी सियासत में अपनी एक अलग कार्यशैली के लिए जाने पहचाने जाते हैं, और जिस काम को वो हाथ में लेते हैं अथक प्रयास और पूरी कड़ी मेहनत के साथ उसको परिणाम तक पहुंचाते हैं, क्रियान्वित करके दिखाते हैं। शायद यही वजह है कि सरकार ने उद्योगों का रेड कारपेट जब बिछाया तो महती जिम्मेदारी उद्योग मंत्री श्री दत्तीगांव जी के पाले में आई। सर, सबसे पहले प्रवासी भारतीयों की आपने मेजबानी की है, स्वागत हो चुका है, प्रधानमंत्री जी को हम सुन चुके हैं। कैसा आपको लग रहा है, सरकार के प्रयास किस हद तक रंग ला रहे हैं, और एनआरआई का दिल जीतने में क्या मध्य प्रदेश की सरकार कामयाब रही है? सबसे पहले तो हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के। जी बिल्कुल। उन्होंने मध्य प्रदेश को अवसर दिया जी कि हम मेजबान राज्य बने जी, और इस मेजबानी का लाभ मध्य प्रदेश को सबसे बड़ा मेरे ख्याल से हुआ है कि हम सेंटर स्टेज पे आज हैं। राइट सर। कंट्री वाइड, ग्लोबली पीएम खुद यहाँ पे आज पधारे, उन्होंने सीधा संवाद एनआरआई से किया जी। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि जितने एनआरआईज यहाँ पे आज आए जी, बहुत से उनमें से उम्मीद नहीं कर रहे थे कि मध्य प्रदेश कितनी प्रगति कर चुका है पिछले 18-20 सालों में। राइट सर। एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था तो सड़कें बदहाल थी जी, बिजली गुल हो जाती थी। राइट सर। आज की तारीख में जब वो यहाँ पे इंदौर में हैं, जब उन्होंने एयरपोर्ट पे लैंड करके ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर तक वो पहुँचे, प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। राइट सर। और उनका ये कहना था कि इंदौर आज वो शहर है जो निरंतर प्रमुखता की ओर अग्रसर होगा। न सिर्फ छठी बार हम क्लीनेस्ट सिटी के रूप में आगे आए हैं जी, पर हमारे पास आईटी और आईएमबी शहर में। राइट, बहुत बड़ी बात। दैट मीन्स वी आर अ डेस्टिनेशन फॉर आईटी एज वेल। एग्जैक्टली। तो अपबीट हैं एनआरआईज, और उनको ये प्रेजेंटली सरप्राइजिंग लगा जी। महाकाल लोक भी कुछ देख के आए, उनको बहुत खुशी हुई। ओवरऑल उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि अब अगर हमें सिंगल विंडो क्लियरेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिलता है जी जी, हम निश्चित तौर पे निवेश करना चाहेंगे मध्य प्रदेश में। चलिए, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये कहा जा सकता है कि एमपी भी जो है अब देश की विकास में, राष्ट्र निर्माण में अपनी एक महती भूमिका निभा सकता है। आने वाले दिनों में ऐसी आशाएं हमें दिखाई पड़ती हैं। आगे बढ़ते हैं सर। अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का रेड कारपेट तैयार है, आपने बहुत मेहनत की है। हम हर बार देखते हैं कि एमओयूज का कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसको इस बार आपने थोड़ा फेरबदल किया, उसमें तब्दीली की है। सिंगल विंडो सिस्टम सही मायनों में क्या एग्जीक्यूट हो पाएगा, और हम निवेशकों को आकर्षित कर पाएंगे केवल निवेश करने के लिए नहीं, बल्कि उस निवेश को एग्जीक्यूट कराने तक के लिए? ये हमने काफ़ी प्रयास किया है जी। एक तो बहुत सारी अननेसेसरी परमिशन पहले लगती थी जी, बिल्कुल। उनको हमने डू अवे किया है, डीम परमिशन के हम की तरफ बढ़ रहे हैं। राइट सर। फेसलेस ट्रांजैक्शंस का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ओके। अर्लियर ऑन शिवराज सिंह जी के आने से पहले नेगेटिव ग्रोथ था इंडस्ट्री का, आज 24% है प्लस। हमारा कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री 3.6 से 4.6 पे है। बिल्कुल। इन स्पाइट ऑफ कोविड, प्री कोविड से लेकर अभी तक हमारे पास जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स आए हैं जी, 135% ग्रोथ रेट एज पर दैट। ओके। इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब शिवराज सिंह जी नहीं थे तब से अब तक हम अगर कंपैरिजन करें, जब 8-9% पर बेरोजगारी थी, आज हम करीब 2% में। प्रेवलेंट प्राइसेस पे ग्रोथ रेट ऑफ मध्य प्रदेश, आप आश्चर्य करिएगा,
19% के ऊपर है, हाईएस्ट इन द कंट्री। ओके। ओवरऑल पर कैपिटल इनकम देन एंड नाउ अबाउट तब 14,500 थी, आज हम 1,37,000 पे हैं। सड़कें थी नहीं, आज 3 लाख किलोमीटर का सड़क का हमारे पास नेटवर्क है। हम एनर्जी सरप्लस स्टेट हैं और उस एनर्जी सरप्लस स्टेट में भी हम रिन्यूएबल में बहुत अच्छा कर रहे हैं। लैंड बैंक अबाउट 2 लाख acres of land we have. Labor पीसफुल, नो नॉनसेंस अप्रोच हमारा यहाँ पे है। टेक्निकली ट्रेन मैन पावर बहुत अच्छा है। पूना, हैदराबाद, बैंगलोर IT हब्स कहलाते हैं, लेकिन हमारा मैन पावर वहाँ पे प्रेजेंट है। इन तमाम चीज़ों को जब आप देखते हैं तो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट इन चीज़ों को परखता है और डेफिनेटली ये चीज़ें उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। 12 क्लाइमेटिक जोन्स, एग्रो सेक्टर, स्ट्रॉबेरी, अनियंस, गार्लिक, व्हीट प्रोक्योरमेंट वी आर नंबर 1, सोयाबीन में, पल्सेस में हम लीडिंग हैं, ऑर्गेनिक कॉटन 24% ऑफ द वर्ल्ड, 47 इन द कंट्री। आप सारी देखिए त्रिशूर से इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ रही हैं। हमारे पास बेस्ट कॉर्पोरेशन इज डूइंग वेल, हमारा प्रतिभा सेंटेक्स इज डूइंग वेरी वेल, गोकुल दास, ट्राइडेंट 6,500 करोड़ का निवेश प्लान, एवरी थर्ड टावर इन द वर्ल्ड। तो ऑटोमोबाइल्स हमारे पास में ऑटो टेस्टिंग ट्रैक है, लार्जेस्ट इन एशिया, 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। एक्सट्रीमली हैप्पी आप जॉन डियर से बात करें, एक्सट्रीमली हैप्पी आप आइशर से बात करें, एंडोर्सिंग एज थर्ड पार्टी के रूप में महिंद्रा एडिशनल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहा है। फिरोदिया ग्रुप, फोर्स मोटर्स हमारे पास में है। दूसरी इंडस्ट्रीज नवाचार के मामले में हम लैंड पूलिंग हमने करी, शायद देश में पहला राज्य था जहाँ किसानों की सहभागिता हमने यहाँ पे करी। नई पॉलिसीज एथेनॉल के लिए हमने बनाई, हम EV की नई पॉलिसी बना रहे हैं, हमने EV के लिए डेडिकेटेड जोन यहाँ पे दिया, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हमने डेडिकेटेड जोन यहाँ पे दिया। तो इस तरीके से तमाम सेक्टर्स में हमारा प्रयास है कि हम मध्य प्रदेश को आगे लाएं और किसी भी प्रकार से निवेशकों से हम लोगों ने यही कहा है कि आप आइए, देखिए, समझिए, परखिए, जो निवेशक यहाँ पे हैं उनसे चर्चा करिए, फिर मन बनाइए। इसका परिणाम है कि हमारे पास 3,000 से अधिक इंटेंशन टू इन्वेस्ट ऑलरेडी है। ओके। 4,500-5,000 रजिस्ट्रेशन हमारे पास में, सबका डॉक्यूमेंटेशन भी है। यस, फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव अ ह्यूज फॉरेन पार्टिसिपेशन, 68 देशों के प्रतिनिधिमंडल, 32 एम्बेसीज डायरेक्टली पार्टिसिपेट हमारे यहाँ पे कर रही हैं। ये सब पहली बार हो। 2 देश के राष्ट्रपति यहाँ पे है, मॉरिशस, जिम्बाब्वे, मॉरिशस का मिनिस्टर्स का डेलीगेशन पूरा यहाँ पे है। बड़े पैमाने पे फॉरेन पार्टिसिपेशन है। तो मेरे ख्याल से अपबीट हैं और ऑप्टिमिस्टिक हैं और मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में अच्छा निवेश आएगा। MOU की औपचारिकताओं से हम दूर हटे हैं। बिल्कुल, हाँ। इंटेंशन टू इन्वेस्ट मॉरलिस्टिक है, जेन्युइन है। इंसान जब मन बना लेता है तभी उस दिशा में पैर बढ़ाता है। तो मुझे लगता है कि अच्छे परिणाम आएंगे। अपने आंकड़ों की बात की, क्या अनुमान है आपका? क्योंकि ऐसा बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ में कहा जाता है, बार बार स्टेटमेंट्स आते हैं, अपोजिशन बार बार क्वेश्चंस खड़े करता है, वो कहता है कि केवल ग्लोबल समिट जो है ये केवल एक मार्केटिंग का जरिया है। तो आपका क्या मानते हैं, कॉन्क्रीट क्या आप डिजिट देंगे देखिए मध्य प्रदेश के लिए? मैग्निफिसेंट MP हुआ माननीय कमलनाथ जी के वक्त, उनका अपना अंदाज तरीका था। बिल्कुल। आज हम जब समिट कर रहे हैं, डेफिनेटली समिट्स जब होती हैं तो हम स्टेट का प्रोजेक्शन क्रिएट करते हैं। अगर हिंदुस्तान के हृदय स्थल के बारे में हिंदुस्तान में जानकारी नहीं होगी, जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि हमारे पास इतने जोन्स हैं, ये इतना लैंड बैंक है, इतना सब कुछ है। हर मेजर कॉरिडोर इस देश का, चाहे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हो, मुंबई दिल्ली कॉरिडोर, इस क्रॉसिंग मध्य प्रदेश। यस, बिल्कुल। जब मुंबई दिल्ली कॉरिडोर कंप्लीट होगा, 6 घंटे में आप दिल्ली, 6 घंटे में बॉम्बे। 50% ऑफ द कंट्रीज मार्केट, देश का जो बाजार है वो मध्य प्रदेश के अंदर इर्द गिर्द है। करेक्ट, कनेक्टेड है। लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग के लिए आइडियल डेस्टिनेशन है। आज की तारीख में उद्योगपति जहाँ जाता है वहाँ तभी जाता है उसको कोई बेनिफिट है। एग्जैक्टली। गति शक्ति लॉन्च हुई है, PM का ड्रीम प्रोजेक्ट है, गडकरी जी खुद यहाँ पे पधारे थे, आप सब लोग साक्षी रहे उस पूरी प्रोग्राम का। आप देखिए उस वक्त ये फैक्ट सामने आया कि इंटरनेशनल स्पेंड ऑन लॉजिस्टिक्स इज अबाउट 6-7%, इंडिया का 14-15%। इतना गैप 7-8% का। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति मध्य प्रदेश में आता है, फार्मर टू कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर,
फॉरएवर इफ दिस कॉस्ट इज कर्टेल्ड, बॉटम लाइन सिक्योर होगी, आपकी फिजिबिलिटी लॉन्ग टर्म में कितनी ज़्यादा बढ़ेगी। ये हम ऑफर कर रहे हैं लोगों को। लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग का लॉजिकल हब है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग अगर करोगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन करोगे, लॉन्ग टर्म में आपकी कॉस्ट कितनी बचेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी आपकी। क्लस्टर्स हमने क्रिएट करें फॉर द फर्स्ट टाइम, वो टॉय क्लस्टर हम कर रहे हैं, चाइना से हम टॉयज ला रहे हैं, क्यों फर्नीचर क्लस्टर हम बना रहे हैं, फर्नीचर की एक्चुअल कॉस्ट 50% रिड्यूस हो जाएगी इससे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो आप कॉन्सेप्ट जिसकी बात कर रहे थे, उस पर जो है काम कर रही है सरकारी कहा उस पर काम हमने किया है, सेंटर ने कुछ क्राइटेरियाज रखे थे, उन पर हमने वर्क किया है। हम नंबर 4 पे आज रैंकिंग पे हैं। राइट। हमारा इरादा है टॉप 3 में आने का, अल्टीमेटली नंबर 1 बनने का। क्या माना जाए, जैसे जिस तरह से इन्वेस्टर्स का एक रुझान दिखाई देता है और जब भी समिट होती है तो नज़रें देश और दुनिया की तो होती हैं, हिंदुस्तान का दिल भी है, प्रधानमंत्री जी का यहाँ आना, राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी का होना और 2 अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों का एक साथ क्लब होकर के होना, आपको लगता है इससे पहले एमपी की इतनी बेहतरीन मार्केटिंग नहीं हो पाई या प्रोजेक्शन नहीं हो पाया, प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं हो पाया, शायद इस वजह से जो निवेश के एमओयूज़ हैं वो एग्जीक्यूट होने में थोड़ी देरी हुई। अभी आपको लगता है कि हम प्रॉपर मार्केटिंग, प्रॉपर प्रोजेक्शन के साथ जो है इन्वेस्टर्स के सामने खड़े हैं, एनआरआईज के सामने खड़े हैं, आप मानते हैं, एग्री करते हैं? देखिए, कमतर से बेहतर जी 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 आवश्यक है और बेहतर से बेहतर निरंतर हो, जी जी, ये अति आवश्यक है। सूझबूझ भरा जवाब है। We compete with ourselves और मैं तो कहता हूँ कि हर जगह हम तो अवसर निकाल रहे हैं जी। आप देखिए, महाकाल लोक के प्रधानमंत्री पधारे, 1.5 लाख का फुटफॉल रोज हो रहा है जी, जी। वीकेंड्स पे 2 लाख का फुटफॉल है, सैटरडे संडे। हमने रियलिस्टिक फिगर निकाला और कहीं से टेलीफोन कंपनी से, टावर लोकेशन से ये फिगर्स आए हैं जी जी। बॉम्बे में हमने यही बात कही, टाटा ग्रुप के लोग आए तो हमने कहा कि ताज यहाँ क्यों नहीं, इंदौर उज्जैन के पास इतना फुटफॉल है, इंटरेस्ट जनरेट हुआ। आज तमाम हॉस्पिटैलिटी के लोग आए, उन पर हमने बात हुई, चीता आया जी जी, लोगों ने क्रिटिसाइज किया, कुछ लोगों ने ये कहा होगा। हम कह रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ पार्क्स और टूरिज्म क्या निवेश नहीं लाता, क्या टूरिस्ट नहीं लाता, क्या अट्रैक्ट नहीं करता। आज हम लेपर्ड स्टेट हैं, राइट, टाइगर स्टेट हैं, चीता स्टेट हैं, वल्चर स्टेट हैं, तो वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट टूरिस्ट वर्ल्ड ओवर से यहाँ नहीं आएगा क्या, देश भर से नहीं आएगा क्या। इसी प्रकार से हर दिशा में चंबल जो कॉरिडोर बन रहा है वहाँ पे, अटल एक्सप्रेस पे, जहाँ अशांति हुआ करती थी, आज वहाँ उद्योगपति आ रहा है, नर्मदा एक्सप्रेस वे बन रहा है, इंडस्ट्रियल नोड्स हम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें एक्चुअल हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, आप बताइए, सब विपदा आपदा वैश्विक महामारी के बावजूद आप हमारा बजट स्पेंड देखिए, क्या हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर कम किया बजट में? नहीं किया। एसेट क्रिएशन निरंतर हो रहा है, दैट्स द एक्चुअल वेल्थ ऑफ द स्टेट। तो प्रॉस्पेरिटी, इसीलिए जो ग्रोथ, जो मैंने आपको कहा 19% अबाउ ग्रोथ है द प्रेवलेंट प्राइसेस, उसका ये परिणाम है। तो हम जब इकोसिस्टम सुधारेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेंगे, तो निवेशक नहीं आएगा। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। इजी एक्सेसिबिलिटी, मुख्यमंत्री हर सोमवार को खुले मन से उद्योगपतियों से मिलते हैं, उन्होंने दिन रिजर्व किया है। आप आइए, बात करिए, संवाद करिए, इश्यूज डिस्कस करिए, प्रॉब्लम्स डिस्कस करिए, सोल्यूशन लेके जाइए। बड़ी बात है। प्रोएक्टिव अप्रोच जो गवर्नमेंट और मशीनरी को गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्ट किया है, उसका सुखद परिणाम आएगा। बिल्कुल, ये माना जाए, जो तमाम जतन हो रहे हैं, तमाम बड़े प्रयास हो रहे हैं, इसका फ़ायदा आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में आपकी भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है, ये मान लिया जाए? राजनीतिक सवाल है। देखिए, मैं बहुत, अगर आपसे साफ बात कहूँ जी, जो हमारा यहाँ का मतदाता है, जो हमारा यहाँ का मध्य प्रदेश का नागरिक है जी जी, अगर किसी को आज बेहतर मकान मिल गया, अगर किसी को स्वामित्व योजना में भूखंड मिल गया, अगर ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों को घर बैठे साफ पानी मिल गया, अगर सुगमता से वो अपने खेत में जाने में सफल हो गए, अगर गांव से गांव जुड़ गया और हमारे गांव का बेटा हिंदी में भी पढ़ के डॉक्टर बन गया, हमारी बेटी वहाँ से पढ़ के लाडली लक्ष्मी की सहायता से आगे बढ़ गई, हमारे महिला स्वयं सहायता के समूह मात्र 2% पर एनम के माइक्रो फाइनेंसिंग या पैसे की सहायता को लेके महिलाएं आत्मनिर्भर होके मास्क, सैनिटाइजर्स, झंडे और उसके आगे जाके उद्योगों में सहभागी, और जो गारमेंट और टेक्सटाइल सेक्टर यहाँ पे आ रहा है उससे जुड़कर आगे बढ़ गई। तो वास्तविकता में अंत्योदय के भाव से जन कल्याण अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक
हुआ, पहुंचा, तो परिणाम सुखद होगा। मतलब आशान्वित हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर 2023 में बन रही है। मैं डेफिनेटली ये मानता हूँ कि वेलफेयर स्कीम्स की डिलीवरी हो रही है, पहले से कहीं बेहतर हो रही है। हो सकता है कहीं और गुंजाइश हो, उसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मैं डेफिनेटली, मुझे लगता है कि शिवराज सिंह जी की सरकार ने काम किया है। मोदी जी के मार्गदर्शन में उनके आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रूप में आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने प्रयास किया है, और जनता उसको नहीं भूलेगी और सुखद परिणाम पार्टी के आएंगे। बिल्कुल। एक सवाल और मेरे जहन में है, हम ऐसा देखते हैं कि आपके जो राजनीतिक प्रेरणा स्रोत हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनकी कार्यशैली भी बहुत अलग है, बहुत अलहदा है, और अक्सर उस बात को अभिव्यक्त करते हैं कि राजनीति जो है उनके लिए जनसेवा का एक केवल माध्यम भर है। राजनीति उनकी नज़रों में परिभाषा राजनीति की जनसेवा है। आपको भी जब हम देखते हैं तो आपकी कार्यशैली, आपका राजनीतिक व्यक्तित्व, आपकी राजनीतिक सियासी शख्सियत वो भी कुछ ऐसी ही नज़र आती है। बहुत सुलझे हुए आप राजनेता हैं, विरोधाभासी राजनीति में नहीं पड़ते हैं, कंट्रोवर्सी में कुछ नेताओं को रहना पसंद है लेकिन आप उससे कोसों दूर रहते हैं। कैसे कर पाते हैं, और क्या आपको भी कोई इंस्पिरेशन मिलता है क्या नई दिल्ली से, या फिर कहीं और से, या फिर आपके ही राजनीतिक प्रेरणा स्रोत से, या फिर हम उनकी जो एक रेप्लिका आप में देखते हैं, उनके कई गुण आप में परिलक्षित होते देखते हैं? मेरी सबसे बड़ी गुरु तो मेरी माँ ही है। जी जी जी। और डांटती भी हैं, फटकारती भी हैं, प्रेम भी करती हैं, सिखाती भी हैं, समझाती भी हैं, जी, और जी, वो वास्तविकता में परिपूर्ण है। जहाँ तक आपने सिंधिया जी की बात करी तो वो बहुत भावनात्मक व्यक्ति हैं, और एक शब्द, एक वाक्य किसी ने कहा, किसी के मुंह से निकला जिसने उन्हें आहत किया, और आज वो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। ये लॉस हुआ जहाँ से वो आए जी। और हमें सदैव, जब भी मेरा उनसे डिस्कशन हुआ, जब भी कभी वो दुराहे, तिराहे और चौराहे पे रहे, उसने सदैव पुनः धरा पे जाके फीडबैक लेना चाहा, राय मशवरा करना चाहा, और उस वक्त भी यही हुआ। और ये जो सामूहिक नेतृत्व करने का मानस उनमें है, साफ गोही से बात करने की हिम्मत उनमें है, बहुत बड़ी बात है। अपना सुख दुख साझा करने का स्वभाव उनमें है, यही उन्हें सबसे अलग बनाता है। और जो व्यक्ति वास्तविकता में उनसे मिल लेता है, उनको जान लेता है, वो इस बात को समझेगा जो मैं कह रहा हूँ। तो हाँ, उनके साथ काम करके मज़ा भी आता है, और वो गति प्रदान करते हैं हर चीज़ को, और वो बहुत ही स्पेसिफिक, टारगेट ओरिएंटेड, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड उनकी कार्यशैली है। उसी भाव से वो कार्य करते हैं। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सबसे सीखूं, रोज सीखूं, निरंतर सीखूं। आज आपसे, कल मुझसे, और सब किसी और से। जी जी। तो जीवन में व्यक्ति को निरंतर अपने मानस और हृदय दोनों में खुलापन रखना चाहिए। गलती हो तो स्वीकारनी चाहिए, और कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसको सराहना चाहिए। ये कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स का फॉर्मूला, मतलब ये आपके रगों में ही है, ये माना जाए, क्योंकि आपकी तो फैमिली का बैकग्राउंड ही ऐसा रहा कि आपको जो है नेतृत्व का अवसर मिला। मेरे पिताजी तो खैर बहुत अलग व्यक्ति थे, वो तो मस्त मौला थे, उनका जीवन हर पल जीते थे। पर संस्कार मुझे ऐसा लगता है कि परिवार से आते हैं कि कैसे सेवा भाव की जाए, जनता की सुख दुख में उनके साथ खड़े रहना। माता पिता का जी अपने पुत्र और पुत्री के जीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण अहम योगदान होता है, गुरु का भी होता है। तो मैं सौभाग्यशाली रहा, जिन जिन आचार्यों ने, गुरुजनों ने मुझे शिक्षा भी दी, पढ़ाया, उनका प्रेम वात्सल्य भी मुझे सदा मिलता है। आज भी कभी कभी जब मैं उनसे संपर्क में आता हूँ तो मुझे मार्गदर्शन देते हैं। कुछ ऐसे भी लोग मेरे जीवन में मुझे मिले, उसमें उच्च वर्ग के अधिकारी में, उनका नाम मैं नहीं लूँगा। मैं सौभाग्यशाली था कि ऐसे लोग आज भी मुझे निरंतर, कभी ऐसा समय आता है तो वो भी मुझे मार्गदर्शन देते हैं। कुछ मेरे क्षेत्र के लोग भी ऐसे हैं जो मुझे परिवार का भाव उनसे हमेशा मिलता है, और अनकंडीशनली वो मेरे साथ रहते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कभी उनको कुछ बहुत ज़्यादा दिया या उनसे कुछ लिया, लेकिन ये आपस का एक संबंध है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ और ईश्वर की कृपा है। मैं निरंतर कृतज्ञ और आभारी हूँ
सभी के प्रति, परमपिता के प्रति भी, और जो व्यक्ति, जो लोग, जो परिवार प्रेम रखते हैं उनके प्रति भी। एक सवाल मेरे जहन में आपकी कर्म भूमि बदनावर को लेकर, हम देखते हैं कि बदनावर में आप लगातार सतत लोगों से जुड़े रहते हैं, आप बदनावर रहें या भोपाल रहें, इस बात का एहसास अपने क्षेत्र की जनता को नहीं होने देते। और शायद ये वजह है कि जनता कहती है कि जब भी सर्वे जैसी बात आती है या मीडिया चैनल्स में जब मौके आते हैं कि समस्याओं के समाधान कितने मिले, तो पता लगता है कि नहीं, राजवर्धन दत्तीगांव जी तो जो है रिपोर्ट कार्ड में जनता के पास हैं। तो ये कैसे कर पाते हैं और बदनावर के बाहुबली कैसे बन जाते हैं, आप जनता का दिल ही जीत लेते हैं? मैं कोई बाहुबली नहीं हूँ। मैं तो असल में क्या है कि ये लड़ाई झगड़ा भी हमारा होता रहता है। मेरे सबसे करीब लोग हैं उस मुझसे सबसे ज़्यादा लड़ते हैं। ओके। और मैं भी ऐसा ही करता हूँ। कभी कभी व्यक्ति झंझलाहट में, गुस्से में होता है, आज अच्छा दिन निकला, काम हुआ नहीं हुआ, तो आपके जो सबसे करीब होगा उस पर आपको पहले अटैक करें। मेरी मदर होती तो कई बार मैं उन पर झगड़ा कर लेता हूँ। तो जो मेरे सबसे करीब लोग हैं या जो सबसे, उनसे ही मैं भी उनसे लड़ लेता हूँ। मैं भी कभी कभी उनको कुछ बोल देता हूँ गुस्से में, फिर बाद में वापस से मैं कहता हूँ, वो भी कहते रहे सब कुछ बात मुझे पता है। तो ये असल में क्या है कि जहाँ लगाव होता है, जहाँ अपेक्षा होती है, वहीं तकरार भी होती है। जी। और उसमें कोई गलत नहीं है। तो अगर वो लोग मुझसे नहीं झगड़ेंगे तो किससे झगड़ेंगे? मुझसे उम्मीद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? हाँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ, वो जानते हैं, 100 में 100 काम कोई भी नहीं कर पाता। तो ठीक है, ये चलता रहता है। आप पर अधिकार है जनता का। विकास निरंतर की प्रक्रिया, और जैसे उनका मुझ पर अधिकार है, मेरा भी उन पर अधिकार है। तो अतोत्गत्वा इस बात पे हम सहमत हो जाते हैं। मेरी गलती होती है, जैसे मैंने कहा, तो मैं मान लेता हूँ, हाँ सर मेरी गलती हो गई, और कहीं उनका होता है तो हम मिल बैठ के बात कर लेते हैं। वैसे कोई दुश्मनी रखकर किसी का भला नहीं हुआ, ये बात और अलग है कि कोई बहुत ही महादुष्ट निकृष्ट प्रकार का व्यक्तित्व हो और वो बिल्कुल दुराचारी ही हो और उसको मन कर्म वचन में ही बिल्कुल रावण समाहित हो, तो वो मैं रावण इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इसलिए कह रहा हूँ सिंबॉलिक है, या सिंबॉलिक है। रावण में भी बहुत सी खूबियाँ थी और वो भी बड़े विद्वान थे, ऐसा नहीं। तो इस प्रकार से तो ठीक है, जीवन है और आगे बढ़ते हैं, निरंतर आगे बढ़ते हैं। बुरा है, जैसे अटल जी की वो कविता है जी, निरंतर चलते जाना है जी। मेरा एक सवाल ये, तब पथ में जो भी मिला ये भी सही, वो भी सही। मेरा एक सवाल है कि इन दिनों रिपोर्ट कार्ड का समय चल रहा है, मुख्यमंत्री जी 1-to-1 कर रहे हैं, मंत्रियों से सीधा संवाद स्थापित हो रहा है, जनता के बीच आप जाएं, प्रभार के जिलों में जाएं, ऐसी बातें संगठन के माध्यम से मीडिया तक पहुंचती हैं। माना जाए कि आपके रिपोर्ट कार्ड में अंक पूरे आ गए हैं, क्योंकि अब तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी लगभग संपन्न होने वाला है और NRI सम्मेलन भी आपने करा लिया है। क्या माना जाए, आपके रिपोर्ट कार्ड में नंबर बढ़ेंगे? पता, रिपोर्ट कार्ड तो हमारे गुरुजन देखेंगे और आंकलन करेंगे जी। मैं तो परीक्षा में बैठा हूँ, जैसा समझ में आता है कर रहा हूँ, विद्यार्थी भाव के साथ। कर्म करना हमारा कार्य है, कर्तव्य है, परिणाम की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। और शाश्वत कौन है, अमर कौन है? जो आया है जाएगा। न मैं यहाँ स्थायी हूँ, ना आप यहाँ स्थायी। बहुत सुंदर। तो देखिए, सादगी और ठहराव और ये जो सीधा और सरल स्वभाव है, यही मध्य प्रदेश के सरकार के कैबिनेट के मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को दूसरे राजनेताओं से एक अलहदा बनाता है और उनकी जो राजनीतिक छवि है वो बड़ी शुद्धता के साथ जो है परिलक्षित होती है। जाते जाते मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को क्या संदेश आप देना चाहेंगे उद्योग मंत्री के तौर पर? और क्या माना जाए, यदि कोई उद्योगपति मध्य प्रदेश में संभावनाएं निवेश की ढूंढ रहा है तो वो आश्वस्त हो जाए आपकी इस बात को सुनकर के? मैं सभी निवेशकों से प्रार्थना करना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी की ओर से, प्रधानमंत्री जी की ओर से, कि मध्य प्रदेश में हम लोगों ने बहुत प्रयास और बहुत मेहनत करी है और हम लोग आपसे निवेदन आग्रह कर रहे हैं कि आप निवेश अवश्य करें। हमारी बात माने न माने, जो हमारे निवेशक हैं, जो यहाँ पे निवेश कर चुके हैं, उनके अनुभव को आप साझा करें। टेक्सटाइल में हो, प्रतिभा सिंटेक्स से आप बात करें, ऑटोमोबाइल्स में हो, आप आयशर ग्रुप से मिलें, आप जॉन डियर से बात करें, फार्मास्यूटिकल्स में हो तो आप पीरामल ग्रुप से बात करें। आप इनको संतुष्ट पाएंगे। मध्य प्रदेश न सिर्फ हृदय स्थल है इस देश का, हम पूरे मनोभाव से आपको अपनाने के लिए तैयार हैं और हम आपका खुले दिल से स्वागत करना चाहते हैं। आप यहाँ पे आएंगे, हम आपको अपना बना के रखेंगे। आप निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश आके जो अनुभूति करेंगे वो सबसे भिन्न होगी, सबसे अलौकिक होगी। मैं पुनः आपको आमंत्रित करता हूँ, आइए मध्य प्रदेश में निवेश करिए, हिंदुस्तान का दिल देखिए।
कम शब्दों में अपनी बात को कहते हैं और दिल जीतने की खूबी भी रखते हैं। और ऐसा माना जाता है जब पंक्तियां कम हो तो विचारों की अभिव्यक्ति जो है आसमान को छू जाती है। शायद यही वो अंदाज है जो कि राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को न केवल बदनावर का एक बड़ा राजनेता बनाता है, मध्य प्रदेश सरकार का कैबिनेट मंत्री बनाता है, बल्कि उनका जो सुलझा हुआ नजरिया है या कहा जाए दूरदृष्टि और पक्का इरादा है, वही उन्हें उद्योग मंत्रालय का भार संभालने का दम और ऊर्जा भी देता है। कर्मणः वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, इस गुरु मंत्र के साथ वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं निरंतर और अपनी मां को जो है गुरु मानते हैं। लिहाजा जीवन में जो भी कुछ करना है वो जनता को समर्पित भी करते हैं। ऐसी कुछ अभिव्यक्ति वो इस साक्षात्कार में कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उद्योग मंत्री जी कि आप एमपी न्यूज स्टूडियो पधारे और मुझे लगता है कि जनता जनार्दन की जो तमाम जिज्ञासाएं हैं वो भी बातचीत में दूर हो पाएंगी। ये खास साक्षात्कार आपको कैसा लगा, हम तक आपकी प्रतिक्रिया जरूर पहुंचाइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।